अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल की। सबसे पहले हम अपना ओवरव्यू देख लेते हैं। जनरेशन की जब बात की थी तो फर्स्ट जनरेशन थी फाइल सिस्टम, सेकंड जनरेशन थी हायरार्चिकल और नेटवर्क डाटा मॉडल, थर्ड जनरेशन थी रिलेशनल डाटा मॉडल। तो आज हम फोर्थ जनरेशन यानी जो मिड 1980s में आई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि रिलेशनल टेबल में देखा था, अमूमन आपने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखे होंगे। ठीक है, वो डाटा को काफ़ी अच्छा कवर करते हैं, लेकिन कभी कभार रियल वर्ल्ड के कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनके लिए इस तरह करना पड़ता है। हमें ऐसे डाटा मॉडल की ज़रूरत पड़ती है जो कि रियल वर्ल्ड के जो फंक्शंस या जो कुछ डाटा है उसको बड़े यानी क्लोजली या बड़े अच्छे ऐसा तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो इस सब काल था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स। In object-oriented data models, both data and its relationships are contained in single structure known as object। ये object-oriented programming का एक concept है। ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है कि डेटा, उसके रिलेशनशिप या उसका जो मेथड्स वगैरह है, सारा कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ऑब्जेक्ट एक सेल्फ कंटेंट स्ट्रक्चर होता है पोटेंशियली। ठीक है, तो तो चूँकि ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अंदर ही डेटा होता है, रिलेशनशिप होते हैं, ऑपरेशनल प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ होता है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को सेल्फ कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर, यानी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ऑब्जेक्ट ही मेन चीज़ होती है जिसकी गिर्द सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग घूम रही होती है। ठीक है, अगर डेटा मॉडल है ये, तो इसका भी वही कंसेप्ट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। ठीक है, पहले एक क्लास बनती है, क्लास एक किस्म का ब्लूप्रिंट होता है या एक फैक्ट्री होती है जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है कि इसके अंदर क्या कुछ होगा। तो अब हम एक कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बस इसकी हिस्ट्री तक बात करूँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग्स: ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, क्लास, क्लास हायरार्की, इनहेरिटेंस एंड यूएमएल, यानी इन 5-6 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जो मेन चीज़ है। हमने कहा था कि ये सेल्फ कंटेंट होता है क्योंकि इसके अंदर डेटा, रिलेशनशिप्स और ऑपरेशनल प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है। ऑब्जेक्ट इज़ अब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी रियल वर्ल्ड की कोई एंटिटी। ठीक है, तो उसकी एक अब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, उसकी एक छवि होती है डिजिटल फॉर्म में। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ओनली वन अक्रंस, यानी इस तरह होता है कि ऑब्जेक्ट एंटिटी की एक अक्रंस है, जैसे एक शख्स की या एक एम्प्लॉई की या एक स्टूडेंट की एक अक्रंस, नूर हो गया या कुछ इस तरीके से। तो उस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है। जैसे हम रियल लाइफ में भी ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। जिस तरह हमारे एंटिटी रिलेशन में या रिलेशन डाटा मॉडल में एट्रीब्यूट्स होते थे एंटिटी एक्रेस के या एंटिटीज़ के, तो सिमिलरली हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि नाम हो गया वगैरह वगैरह। तो एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक शख्स है, उसका नाम हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो तीसरी चीज़ होती है वो होते हैं मेथड्स। मेथड्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एक्शन। मेथड जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं कि वो रियल वर्ल्ड फंक्शन या एक्शन बताते थे, तो सिमिलरली ये डेटाबेसेस में रियल वर्ल्ड एक्शन को समझाते हैं, को कवर करते हैं। इक्वलेंट टू ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोसीजर, यानी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोसीजर या फंक्शंस होते थे उनके इक्वलेंट होता है। जैसे कि किसी का नाम तलाश करना, प्रिंटिंग, किसी का एड्रेस प्रिंट करना, ये सारे डेटाबेसेस के फंक्शन हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, वो मेथड्स के थ्रू होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उसके बाद होती है क्लास हायरार्की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हायरार्किकल मॉडल हमने पढ़ा था, तो जैसे उसकी सिमिलर कंसेप्ट है। चूँकि क्लासेस यहाँ क्लासेस के अंदर एक हायरार्की या विरासत पाई जाती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस जो होती हैं वो अमूमन क्लास हायरार्की में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो क्लास हायरार्की क्या होती है? अपसाइड डाउन ट्री इन विच ईच क्लास हैज़ ओनली वन पेरेंट, यानी ये एक क्लासिकल विरासत की एक मिसाल है, जिसके अंदर एक अपसाइड डाउन ट्री होता है, जिसके अंदर ऊपर पेरेंट्स होते हैं, नीचे चाइल्ड होता है। तो सिमिलरली आप एक पर्सन देख सकते हैं, उसके दो चाइल्ड है, कस्टमर और एम्प्लॉय। ठीक है, तो वो पेरेंट की खसूसियात लेते हैं, तो यानी दोनों कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों ही पर्सन है, लेकिन पर्सन एक हायर क्लास है, यानी उसके अंदर दोनों की खसूसियात यानी इंसान वाली खसूसियात पाई जाती है। होता तो एक इंसान ही है जो कस्टमर का भी रूप इख्तियार कर सकता है, एम्प्लॉय का भी कर सकता है, यानी एम्प्लॉय एट ए टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है और कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, तो
कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों पर्सनल क्लास से होते हैं। तो ये किसकी मदद से होते हैं? ये होते हैं इनहेरिटेंस या विरासत की मदद से। तो इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस इज एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ क्लास अबव इट। यानी एक बच्चे की खुसूसियत होती है कि वो अपने वालिदैन से खुसूसियात लेता है, ठीक है। तो क्लास रैंकी में जो ऑब्जेक्ट अपने से ऊपर वाली क्लास के एट्रीब्यूट्स या उनके मेथड्स को इनहेरिट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस है, यानी विरासत है। उसके बाद यूएमएल, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, लेकिन चूँकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट यूएमएल की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी इससे यूजुअली किया जाता है, ऐसे नहीं है कि हमेशा ही किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स आर यूजुअली डिपिक्टेड यूजिंग यूएमएल क्लास डायग्राम्स। यानी यूएमएल क्लास डायग्राम से अमूमन रिप्रेजेंट करना बड़ा ईजी होता है। तो यूएमएल होता क्या है? यूएमएल इज़ लैंग्वेज दैट ग्राफिकली मॉडल सिस्टम्स। यानी ये इस तरह कर लेता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को डेटा मॉडल्स के बारे में बताया था कि हम किसी भी डेटाबेस को बड़े डेटा मॉडल्स की तरफ से की मदद से बड़े इजीली मॉडल कर सकते हैं, या उनका नक्शा वगैरह या सारा कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह बना सकते हैं। तो यूएमएल इस काम को और ईजी कर लेता है, वो टेक्स्ट की बजाय इसको ग्राफिकली अलाउ कर देता है, ठीक है, जिसमें डायग्राम्स और सिंबल्स वगैरह यूज़ हो सकती हैं। क्लास डायग्राम्स रिप्रेजेंट डाटा एंड रिलेशनशिप ऑन यूएमएल। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाई, ये एक यूज़र रेटिंग होटल और होटल रूम के दरमियान एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि मैंने एक डेटाबेस बनाई थी, ठीक है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसके डेटा के बारे में भी सारा कुछ लिखा हुआ है, यानी यूज़र आईडी जो कि प्राइमरी की है, उसका इंटीजर टाइप है, ईमेल है, करैक्टर टाइप है, पासवर्ड है, करैक्टर टाइप है, यूज़र नेम है, करैक्टर टाइप है। सिमिलरली इस तरह आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके साथ साथ इनके दरमियान आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या इस तरह रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। तो ये किसकी मदद से बदौलत हुआ है? ये हुआ है क्लास डायग्राम्स की मदद से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को, ठीक है। मैंने उनको फास्ट कवर किया क्योंकि हमने इसके बाद बड़े ज़बरदस्त कंसेप्ट करने हैं, यानी हमने इमर्जिंग डेटा मॉडल्स की बात करनी है। तो मैंने इसको जल्दी कवर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।